चलिए फटाफट खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जसवंत सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि जसवंत सिंह जी ने पूरी लगन के साथ हमारे देश की सेवा की, पहले एक सैनिक के रूप में और एक बाद में एक राजनीति के साथ अपने लंबे जुड़ाव के दौरान। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि जसवंत सिंह को उनकी बौद्धिक क्षमताओं और देश की सेवाओं के लिए याद किया जाएगा। इस दुख की घड़ी में उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी ट्वीट कर लिखा, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री जसवंत सिंह जी के निधन पर शोक व्यक्त करता हूं। सैन्य अधिकारी और एक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में उन्होंने देश की उत्कृष्ट सेवा दी है। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने लिखा कि राजस्थान के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जी के निधन पर मेरी हार्दिक संवेदना। भगवान इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के सदस्यों और समर्थकों को शांति प्रदान करे, उनकी आत्मा को शांति मिले। वहीं जसवंत सिंह के निधन पर मुख्यमंत्री ने शोक जताया। सीएम की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री की ओर से राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव ने पुष्प चक्र अर्पित किए। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने जसवंत सिंह के निधन पर गहरा शोक जताया। कैलाश चौधरी ने कहा कि जसवंत सिंह मेरे राजनीतिक गुरु थे। उनका निधन देश के साथ साथ मेरे लिए भी व्यक्तिगत अपूरणीय क्षति है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री जसवंत सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। पूनिया ने जसवंत सिंह के निधन को राजनीतिक जगत के लिए बड़ी क्षति बताया। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे आज जसवंत सिंह की घर पहुंची। यहां उन्होंने उनके बेटे मानवेंद्र सिंह जसोल से मिलकर शोक व्यक्त किया। बाड़मेर से भी जयंत सिंह के निधन की खबर से शोक की लहर है। जयंत सिंह मारवाड़ समेत देश भर में दाता के नाम से प्रसिद्ध थे। मुंबई क्राइम ब्रांच ने उस्मान अली शेख नाम के एक ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया था। उसके पास से बड़ी मात्रा में एमडी भी बरामद किया गया। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक उस्मान शेख डिलीवरी बॉय बनकर ड्रग सप्लाई किया करता था। वहीं उसके दो साथी जो उसके साथ काम किया करते थे वो भी डिलीवरी बॉय के रूप में ही इस गैरकानूनी काम को अंजाम दे रहे थे। डूंगरपुर के NH 8 पर हिंसा और उपद्रव का आज चौथा दिन है। उपद्रवी फिलहाल भोवाली में कांकरी डूंगरी पर डटे हुए हैं। वहीं पुलिस जाब्ता भी मोर्चा संभाल रखे हैं। वहीं बीजेपी, कांग्रेस और बीटीपी दलों के जनप्रतिनिधियों की बैठक भी खेरवाड़ा पंचायत समिति में चल रही है, जिसमें प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी शामिल हो रहे हैं और हालात को शांत करने की रणनीति पर बातचीत हो रही है। उपद्रवियों ने शनिवार को खेरवाड़ा में लूटपाट और आगजनी की। वहीं श्रीनाथ कॉलोनी में भी घुसकर तोड़फोड़ लूटपाट के साथ गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। उदयपुर में 2 पंचायत समितियों के चुनाव स्थगित कर दिए गए। यहां प्रथम चरण में मतदान होना था। सराडा और गोगुंदा ग्राम पंचायत के चुनाव स्थगित किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह राजपुरोहित ने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर नहीं है, स्थगित के चलते किए गए हैं। झुंझुनू में पंचायत राज चुनाव को लेकर 2 चरणों के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई। इस बार यहां 2 पूर्व सैनिकों के अलावा तीसरे प्रत्याशी के तौर पर शिक्षक पिता का बेटा भी मैदान में है। वहीं झुंझुनू में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी तेज है। एसपी जेसी शर्मा ने बताया कि चुनाव में करीब 3000 पुलिस अधिकारी, पुलिसकर्मी, होमगार्ड और आरएसी जवान अपनी ड्यूटी देंगे। श्रीगंगानगर में ग्राम पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के लिए कल वोटिंग होगी। जिले में 21 ग्राम पंचायतों में होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी हो गई हैं। जयपुर ग्राम पंचायत के तीसरे चरण के लिए आज नाम वापस लिए जाएंगे। 26 सितंबर को 943 सरपंच और 8061 वार्ड पंचों के लिए नामांकन पर्चे दाखिल किए गए। आज नाम वापसी के तुरंत बाद चुनाव प्रतीक चिन्ह आवंटित किए जाएंगे और अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। भरतपुर के कामा में कल होने वाले पंचायत आम चुनाव को लेकर मतदान दलों को MSJ कॉलेज में अंतिम प्रशिक्षण देकर मतदान बूथों के लिए रवाना किया गया। करौली में नवसृजित मासलपुर पंचायत समिति के 18 ग्राम पंचायतों में पंच सरपंच के लिए सोमवार को मतदान होगा। इसके लिए रविवार को करौली राजकीय महाविद्यालय परिसर से मतदान दल रवाना हुआ। अजमेर जिले में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए कल मतदान होगा, जिसके लिए आज मतदान दलों को रवाना किया गया। अलवर जिले में पंचायत चुनाव के पहले चरण के 40 ग्राम पंचायतों, सरपंच और पंच पद के लिए मतदान करवाने के लिए मतदान कर्मियों को रवाना किया गया। इस बार मतदान कर्मियों को कोरोना बचाव किट भी मुहैया कराई गई। दोनों पंचायत समिति क्षेत्र में प्रथम चरण में 1,47,000 मतदाता मतदान करेंगे।
दौसा में भी प्रथम चरण के मतदान के लिए पोलिंग पार्टी रवाना हो गई। कल 94 ग्राम पंचायतों में वोटिंग होगी। अलवर में पहले चरण का पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए 1500 से ज्यादा पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। पोलिंग बूथ पर कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए प्रत्येक पंचायत पर 5 होमगार्ड के जवान तैनात किए गए। स्थानीय पुलिस के अलावा सेक्टर ऑफिसर और डीएसपी के नेतृत्व में अलग से रिजर्व जाब्ता की नियुक्ति की गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 4 दिवसीय दौरे पर कोटा पहुंचे, जहां उन्होंने शक्तिनगर आवास पर लोगों की जनसुनवाई की। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के निधन पर गहरा दुख कर शोक जताया। देश भर में आज जेईई एडवांस की परीक्षा चल रही है। कोटा में भी जेईई एडवांस की परीक्षा हुई। यह 11 साल बाद स्टूडेंट्स परीक्षा दे रहे हैं। 9 सेंटर पर करीब 4000 स्टूडेंट्स परीक्षा दे रहे हैं। जेईई मेन परीक्षा के टॉप 2.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी जेईई एडवांस परीक्षा में बैठने के लिए योग्य होते हैं, लेकिन इस बार सिर्फ 1,60,000 करीब 64 छात्रों ने ही जेईई एडवांस के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। प्रदेश में करीब 30,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। अलवर में इंटरनेशनल क्राइम अवेयरनेस का बोर्ड लगाकर वसूली की घटना को अंजाम देने वालों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इनके वाहनों पर QRT भी लिखा रहता है और ये लोग नीली और ब्लैक वर्दी में, कमांडो की वर्दी में कहीं भी पहुंच जाते हैं और वसूली करते हैं। फिलहाल SP के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो वही अलवर के बानासुर थाना क्षेत्र के चतरपुरा गांव में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मारपीट में एक महिला के हाथ की उंगली कटकर जमीन पर जा गिरी। संघर्ष आपसी रंजिश की वजह से हुआ। वहीं पीड़ित परिवार ने भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। नागौर शहर के कुम्हारवाड़ा में एक व्यक्ति की बीती रात को संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। युवक की हत्या की आशंका जाहिर की गई और थाने का घेराव किया गया। पुलिस ने शव को JLN अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और मामले की जांच शुरू की। भरतपुर के लखपुर पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी सुल्तान मध्य प्रदेश के दामोह का रहने वाला है। कोटा के मंडाना थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया। 2 बाइक पर आए 4 बदमाशों ने हथियार के दम पर पेट्रोल पंप पर मौजूद 2 सेल्समैन से बैग समेत पैसे लूट लिए। पेट्रोल पंप पर लूट की सूचना मिलने के बाद मंडाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू की। कोटा में फायरिंग कर कांस्टेबल को घायल करने की गुत्थी अब कांस्टेबल की चुप्पी के चलते उलझती जा रही है। तीसरे दिन भी बदमाशों का सुराग हाथ नहीं लग पाया। प्रतापगढ़ की रठांजना थाना पुलिस ने एक युवक को अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस को देखकर आरोपी युवक ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पीछा कर उसको दबोच लिया। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। बारां के मांगरोल कस्बे को रामगढ़ से जोड़ने वाले पार्वती नदी की पुलिया पर 2 युवक मोटरसाइकिल समेत बह गए। दोनों शवों को SDRF की टीम ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। बारां में सरकारी अस्पताल के एम्बुलेंस के खराब होने का एक खामियाजा प्रसूता को भुगतना पड़ा। प्रसूता ने नेशनल हाईवे 27 पर अस्पताल जाने के क्रम में सड़क पर बच्चे को जन्म दिया। परिजनों ने अस्पताल में एम्बुलेंस के लिए संपर्क किया था, लेकिन एम्बुलेंस के खराब होने से समस्या हुई, जिसकी वजह से प्रसूता को सड़क पर ही बच्चे को जन्म देना पड़ा। प्रसव के बाद राहगीरों ने ऑटो की व्यवस्था कर महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां प्रसूता का इलाज जारी है। अजमेर दरगाह थाना पुलिस की मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस ने मादक पदार्थ का सेवन करते हुए दरगाह इलाके से एक युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से मादक पदार्थ बरामद किए। अजमेर जिला पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए 3 तस्कर को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 86 ग्राम चरस बरामद करते हुए एक बलेनो कार को जब्त किया। कोटा में एक महिला ने फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। मृतका दीपा बंगाली प्रेमनगर 2 की निवासी थी। अजमेर के रामगंज पुलिस ने अवैध हथियार समेत एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कमलेश को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से रिवॉल्वर बरामद की। पुलिस फिलहाल आरोपी कमलेश से पूछताछ कर रही है। भरतपुर के गांव बैसोरा में खेत में बाढ़ हटाने के विवाद में 2 पक्षों में फायरिंग और पथराव हुआ। फायरिंग और झगड़े में देवर और भाभी घायल हो गए। बीकानेर में चोरों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोटगेट थाना इलाके फड़ बाजार में भी देर रात चोरों ने 2 दुकानों के ताले तोड़ दिए। हालांकि दोनों दुकानों के ताले तोड़ने के बाद चोर कोई सामान नहीं ले जा पाए। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। अलवर के नौगावा थाना पुलिस ने महावीरा क्रेशर नंगली खोर पर हुई नकदी पर लूट की वारदात का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
सीकर के बजाज रोड पर देर रात एक कपड़े की दुकान में आग लग जाने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। मालिक ने पिछले 15 दिन से दुकान नहीं खोली थी। झालावाड़ के कामखेड़ा थाना क्षेत्र में झिरी गांव के पास श्रमिकों से एक भरी पिकअप वैन के पलट जाने से 2 दर्जन से ज्यादा मजदूर घायल हो गए। घटना के बाद सभी श्रमिकों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। सूचना के बाद कामखेड़ा थाना पुलिस अस्पताल पहुंचकर मजदूरों से घटना की जानकारी ले रही है। भरतपुर में कुछ देर के लिए आए आंधी से राजेंद्र नगर के शास्त्री पार्क के पास अचानक एक पुराना पेड़ धराशायी हो गया और पेड़ उखड़कर सड़क पर गिरा। पेड़ के अचानक गिरते ही आसपास के मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई और वो इधर उधर भागने लगे। भरतपुर के कामा में एक ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया, जहां बड़ा हादसा होने से वो टल गया और चालक और परिचालक को लोगों ने सुरक्षित बचा लिया। टोंक की इंदिरा कॉलोनी से एक मकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग जाने का मामला सामने आया। स्थानीय लोगों की सूचना पर नगर परिषद की 4 दमकलें मौके पर पहुंची और लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो चलिए